किसके लिए? हम मनुष्यों के लिए ही ना। कैसे और क्यों अवतार उन्होंने लिया? शास्त्र कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये अवतार मानव अवतार क्यों, मानव देह ही क्यों चुनी भगवान ने अवतार लेने के लिए? किसके लिए आखिर? विप्र धेनु सुर और संत के लिए। यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मात्र इन चारों के लिए ही? क्या ये चार ही हैं जिनके लिए प्रभु श्री राम ने ये मानव शरीर में अवतार लिया, मानव देह इसीलिए धारण की? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पूरे संसार के लिए प्रभु ने लिया ये अवतार। और सारे ग्रंथ भी इस बात का उल्लेख करते हैं। और कहावत वो क्या, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो फल चार, ये कौन से चार फल? चार फल का भी तो जिक्र आना चाहिए, चार फल भी पता चलने चाहिए कि कौन कौन से हैं। ये चार फल आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से हैं। ये चार फल हैं धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। ये चार फल प्राप्त करने के लिए, और ये चारों फल प्रत्येक प्राणी को मिले, इसीलिए भगवान ने अवतार लिया है। और हमारे अवतार लिए हुए परमात्मा प्रभु श्री राम का अभिषेक संपूर्ण हुआ। उन्हें वस्त्र धारण कराए जा चुके हैं और अब उन्हें आभूषण पहनाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी विलक्षण बात है अनिल जी। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण, अलवंद स्त्रोत्रम जैसे ग्रंथों से प्रेरित होकर ये सारे आभूषणों का निर्माण किया गया है, जिसे रामलला को धारण कराया जा रहा है एक एक करके। यानी इन ग्रंथों के वर्णन के अनुसार ही इन आभूषणों को बनाया गया है। वस्त्र विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, जिसमें सोने और चांदी का काम किया गया है। ये जगमगाते हुए वस्त्र हैं और भगवान उस कढ़ाई किए हुए, जरी किए हुए वस्त्रों के साथ यहाँ पर तैयार हुए हैं। इन वस्त्रों पर शंख, चक्र, पद्म प्रतीकों का भी अंकन किया गया है। भगवान के गले में जो हार पहनाया जा रहा है, ये अर्धचंद्राकार हार जो भगवान ने पहना है, इसमें हीरे, पन्ने और माणिक्य लगे हुए हैं, जो कि 22 कैरेट और 27 कैरेट के हैं। भगवान के गले का ये सुंदर जो हार आप देख रहे हैं, गुलबंद, और इसके मध्य में जो लगा हुआ ये हीरा है, ये एक टुकड़े का बना हुआ हीरा है। अद्भुत है और अलौकिक है, और इसकी दिव्यता और छटा आप देखते ही रहिए। भगवान इसके बाद उन्होंने जो कमर में पहना हुआ है और उसके बाद बड़ी आभूषणों को पहनाने का क्रम चलता हुआ, ये वही अर्चक हैं जिनकी चर्चा हमने आपसे की। बड़े ही मनोयोग से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से, ये भाव देखिए ना, जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को कैसे वो श्रेष्ठतम लगे उसको ध्यान में रखते हुए उसकी सज्जा करती है। भगवान तो स्वयं मोहक हैं, स्वयं सज्जित हैं, उनकी क्या सज्जा करना। लेकिन ये भाव होते हैं हमारे आपके, जो प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक इस समय भगवान के श्रृंगार में लगे हैं, उन्हें आभूषण धारण करा रहे हैं। आज एक बार पुनः विशिष्ट अवसर है तो पीले रंग की धोती पहनी है, और ये वो वस्त्र हैं। ये कमरबंद देखिए, जिसे तगड़ी कहते हैं, रत्न जड़ित है। इसमें 5 सुंदर छोटी छोटी घंटियां भी लगी हुई हैं। भगवान ये जो बड़ा हार पहने हुए हैं, इसके मध्य में सूर्य देव का प्रतीक बना हुआ है और दाहिनी तरफ मोतियों की लड़ियां भी दिखेंगी। भगवान धीरे धीरे अपने सभी आभूषणों को धारण कर रहे हैं, और इन आभूषणों में हीरा, पन्ना, बहुमूल्य माणिक्य लगे हुए हैं। भगवान ने वो मंगल तिलक भी धारण कर लिया है, जो 16 ग्राम का है और भगवान के माथे पर लग रहा है। इसमें माणिक और हीरे जड़े हुए हैं, और मध्य में एक सुंदर सा एक हीरा लगा हुआ है, जो उसकी अलौकिक आभा को द्विगुणित कर रहा है। और अब भगवान के मुकुट को धारण कराने की तैयारियां आरंभ हो रही हैं। देश दीपक जी, प्रभु के इस रूप के दर्शन कर बस स्मृति हो आ रही हो पंक्तियां कि काम कोट छबे श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे
करोड़ों काम देवों की शोभा बस इसी एक विग्रह में तो उतर आई है। ऐसा आकर्षण, ऐसा सम्मोहन, ये आस्था का सौदा है, ये विश्वास का मामला है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। ये सरसिज लोचन बाहु विशाला और जटा मुकुट सिर उर बरमाला। अभी ये जो बना हुआ मुकुट दिख रहा है, अभी तो वास्तविक मुकुट सुसज्जित किया जाएगा। और देखिए बस ये मुकुट आ गया आपके सामने। अब इसके इस रूप के दर्शन करके कौन ना निहाल हो जाएगा, कौन ना भाव विभोर हो जाएगा कि कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले हैं हमारे प्रभु श्री राम। और भुज प्रलंब कंजारन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। ये भय का मोचन करने वाला दृश्य है। इस दिव्य रूप के दर्शन करने मात्र से इस लौकिक जगत के जितने भी भय हैं, उसके जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उन सभी भयों का नाश सुनिश्चित है। ये दर्शन आहा आनंदित करने वाले दृश्य हैं। ये सारे ही भक्तगण इस समय भाव विभोर होकर के आनंद उठा रहे हैं इन अलौकिक दृश्यों का। जैसे इस धरा पर कहीं कोई और लोग उतर आया हो, कुछ ऐसा ही दृश्य गर्भगृह के अंदर दिखाई पड़ रहा है इस समय का। प्रभु का श्रृंगार अब पूर्णता की ओर है। परमात्मा ने जो स्वर्ण मुकुट धारण किया है, इसमें बहुमूल्य हीरे, पन्ने और माणिक्य तो लगे ही हैं। इसके मध्य में सूर्य देव का प्रतीक एक लाल रंग का माणिक्य भी स्थापित है। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं मोतियों की लड़ी लटक रही है, 5 मोतियों की। ये बड़ा वाला कंठाहार जो इनके नाभि तक जा रहा है, वो देखिए। कानों में जो कुंडल पहने हैं वो मयूर की आकृति के हैं, और अन्यथा ना होगा कहना, इसमें भी सुंदर हीरे और माणिक्यों से उसे सुशोभित किया गया है। मयूर हमारे यहाँ सौभाग्य और मंगल के प्रतीक हैं, इसीलिए उसे मयूर की आकृति में बनाया गया है। और कुंडलों को आप देखें तो मुकुट के साथ मेल खाते हुए बनाए हैं, यानी भगवान की रुचि का पूरा ध्यान रखते हुए उनके श्रृंगार और उनके आभूषणों का निर्माण किया गया है, जो पूर्णता में। इस बीच भगवान ने लगभग समस्त आभूषण धारण कर लिए हैं। गुलबंद में चमकता हुआ उनका वो हीरा हो, माथे पर लगा हुआ वो हीरा हो, या फिर ऊपर सूर्य के प्रतीक के रूप में माणिक्य हो, वो सब कुछ आज अपनी उस प्रतिभा, उस चमक को विहीन पा रहे हैं। भगवान के हाथ में देखिए स्वर्ण जड़ित कंगन हैं, और ये सारे हीरे माणिक्य अगर शोभा पा रहे हैं तो भगवान के मुख से निकलती हुई जो आभा है उसके समक्ष फीके हैं, क्योंकि परमात्मा की सौम्यता, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और आँखों से बरसता स्नेह सभी को रोमांचित कर दे रहा है। और वो रोमांच अनुभव ही किया जा सकता है जैसे हम सब यहाँ बैठकर कर रहे हैं। और इसी रूप के दर्शन करके ही तो उस कालखंड में प्रभु श्री राम के दर्शन करके वो सब वहाँ जितने लोग इर्द गिर्द उपस्थित थे वो कह उठे होंगे कि कर आरती निबछावर करहीं, कि बार बार शिशु चरण ही परहीं, मगध सूत बदिगण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। ये पावन गुण हैं रघुनाथ के, जिनका बखान हम और देश दीपक जी आपके समक्ष कर रहे हैं। ये पावन गुण ही तो हैं प्रभु श्री राम के, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में जोड़ रखा है हमारे देश को। ये पावन गुण ही हैं प्रभु श्री राम के, कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोच्च आसन पर उन्हें विराजमान कर रखा है। ये पावन गुण ही हैं भगवान श्री राम के, जिनके दर्शन इस विग्रह में हम सब कर रहे हैं। अब पूर्ण सज धज के साथ प्रभु तैयार हैं और पूर्णता की ओर प्रभु का श्रृंगार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ ही क्षणों में हम इस बात का कह लीजिए अंदाज लगा सकते हैं कि कुछ ही देर में अब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है, और उनके आगमन के साथ ही आरती का उपक्रम
प्रारंभ होगा। ये सुंदर छवि, ये वो स्वरूप है जो हम सब बार बार देखते हैं, और जैसा कि कहते हैं कि तृप्त कर देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा श्री राम में है। तो वो तृप्ति का एहसास करने के लिए ये सुंदर पुष्पों की माला, जिसमें नारंगी रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, श्वेत रंग है, वो सब कुछ उन्होंने धारण करके अब अपने दिव्यतम रूप में आए, कंधे पर बच्चों को बैठाए हुए, हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें भाषा बोल रही हैं। ग्रामीण अंचलों से आए हुए श्रद्धालुओं का भक्तिभाव शायद अपनी पराकाष्ठा पे है, सर्वोच्च उपक्रम पे है कि आज जिस तरह से वो अपने परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। उनको लिए किसी शब्दों की आवश्यकता नहीं है। ये जो श्रद्धालुओं की एक थोड़ी देर के लिए, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, दर्शनों के लिए कहें, थोड़ी सी देर के लिए रोक दिया गया था जब आभूषण कर रहे थे, और देख रहे हैं आप पीछे एक जनसमूह मानो एकत्र हो गया है। लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था है कि अति शीघ्र ये पुनः चलायमान हो जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से दर्शनों के लिए इतनी व्यवस्थित ढंग से की गई है दर्शन की व्यवस्था कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मुख्य भवन में प्रवेश करते हैं, एक थोड़ा सा प्रांगण मिलता है, 30-32 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सिंह द्वार है, सिंह द्वार में प्रवेश करते ही एक गलियारा, जिस मंडप को पार करते ही सामने उनको दर्शन होने लगते हैं। और जैसे धीरे 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 बढ़ते हैं, नज़दीक जाते हैं, और नज़दीक जाकर एक तृप्ति का एहसास होता है और बाईं तरफ निकास द्वार से निकल जाते हैं। ये एक सुंदर, ये बहुत अच्छी एक दर्शन की व्यवस्था है। ये बार बार कहना इसलिए बनता है कि जो यहाँ आते हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कितने सुलभ हैं हमारे राम लला अपने दर्शकों के लिए, मानो वो स्वयं आपसे ज़्यादा व्यग्र और उत्सुक हैं आपके दर्शन के लिए। भक्त और भगवान के बीच के सुंदर संबंधों का निरूपण, प्रतिपादन, प्रतिस्थापना यदि कहीं देखनी है, या यदि कहीं चाहे माता शबरी का उद्धारण हो या देवी अहिल्या का, प्रभु श्री राम अपने भक्तों के लिए उसके द्वार तक जाते हैं। प्रभु प्रतीक्षा नहीं करते कि तुम तपस्या करके हम तक पहुंचने का प्रयास करो। अगर व्यग्रता है प्रभु श्री राम के प्रति आपके हृदय में, अगर उत्कंठा है प्रभु श्री राम के लिए आपके मन में, तो निश्चय ही आपके द्वार तक प्रभु श्री राम के चरण पड़ेंगे। यही विशेषता है प्रभु श्री राम के चरित्र की। प्रभु श्री राम सर्व सुलभ हैं, और इसी रूप के दर्शन जो अभी स्क्रीन पर हम देख रहे थे, सजा धजा सा रूप, ये देखिए क्या कहना है, हा आनंदित करने वाला ये रूप। इसी रूप के दर्शन करके तो यहाँ पे मंत्रोच्चार गुंजायमान है। निश्चय ही कभी इसी अयोध्यापुरी में ठुमुक के चले होंगे हमारे प्रभु श्री राम अपने बाल रूप में, राम लला के रूप में, तो पैजनियाँ निश्चित ही बचती रही होंगी। ये वो पवित्र धरा है। अयोध्या धाम निश्चय ही वो नाम है जो प्रभु श्री राम के नाम के साथ ही जुड़ा है। और अब आज की अयोध्या हमने देखा नहीं, त्रेता काल की अयोध्या का क्या रूप। मात्र 2 से 4-5 वर्ष के अंतराल में परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन, ये इस बात के दृढ़ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले और 5 वर्ष जो होंगे तो निश्चय ही अयोध्या का दर्शन करना परम सौभाग्य का विषय होगा, क्योंकि ये नगरी निश्चय उसी दिशा की तरफ जा रही है। और जितने भी हमारे कर्णधार हैं आज देश के, उन सबकी ये जिजीविषा है, उनकी ये कहीं ये इच्छा है कि द्वापर त्रेता काल का ही दृश्य उपस्थित हो जाए आज की अयोध्या में। और इसके हेतुक जो प्रयास किए जाने चाहिए, जो उपक्रम किए जाने चाहिए, वो सब संपादित किए जा रहे हैं, वो सब संचालित। जगत गुरु की पदवी पर आसीन करने का जो उपक्रम होगा, उसकी शंखध्वनि यहीं से, इसी अयोध्या के श्री राम मंदिर से हो चुकी है। मन से जो भजता तुम्हें सारे दुख तर जाए, राम तुम्हारे नाम से पत्थर भी तर जाए। दशरथ सुत तो बन गए जग में ले अवतार, वरना तो श्री राम स्वयं ही जगदाधार। संपूर्ण जगत के जो आधार हैं, संपूर्ण मानवता जिनसे
आलोकित होती है, पथ प्रदर्शित करते हैं, वो मनुष्यता के लिए ऐसे प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजमान हैं। और अब महाभिषेक के बाद, संपूर्ण श्रृंगार के बाद कि परमात्मा से उनकी नज़रें जब मिलती हैं तो भाव सारे स्वयं उन तक पहुंच जाते हैं। और यही कामना लेकर तो आते हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा से यहाँ मांगने या अपनी पीड़ा, अपने दुख को कहने या फिर सुखों मंगल कामनाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आगमन तो होता है, किंतु जब मुख्य विग्रह के ठीक समक्ष पहुँचते हैं तो यकीन मानिए उस समय आप भाव शून्य हो जाते हैं। वो भाव शून्य होना नहीं होता, आपका तादात्म्य सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। आत्मा का परमात्मा से एक सहज तादात्म्य और संयोग बन जाता है। ये आंखें आपको कुछ बोलने नहीं देती, आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाकर आनंदित कर देती हैं कि आप विभोर होकर एक शून्य में चले जाते हैं, एक क्षण के लिए परमात्मा में लीन होते हैं, वापस आते हैं और इस आस्था और विश्वास के साथ चल देते हैं अपने जीवन में वापस, उस जीवन संघर्ष में जहां आपको मनुष्यता की, मानवता की उन आदर्शों पर चलते रहना है, क्योंकि भगवान श्री राम ने हमें यही सिखाया है। दरअसल परमात्मा श्री राम सभी तर्कों से बहुत परे हैं। सारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद, ईश्वर, ये सब हमें ले जाने का साधन मात्र हैं, लेकिन साध्य तो स्वयं श्री राम हैं। तो श्री राम को हमें पहचानना है। वो श्री राम जिनकी सभा में अगर इंद्र का स्थान है, अगर गुरु वशिष्ठ का स्थान है, तो उसी सभा में वानर और भालुओं को लाकर सम्मान के साथ बैठाते हैं और परिचय कराते हैं, गुरुदेव ये सब सखा सुनि मन मनोरे, भय समर सागर कहूँ बोरे। अगर यदि आपका राम, वनवासी राम, राजा राम बनकर वापस अयोध्या में आया है, तो यही वानर और भालू हैं जो उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े थे और अपने अभीष्ट को हमने इनकी सहायता से प्राप्त किया है। हमारे सच्चे मित्र यही हैं। तो प्रभु इसी तरह से संपूर्ण सृष्टि के कल्याण और मानवता के मूल्यों की स्थापना करते हैं। और ऐसे ही प्रभु श्री राम के विराजमान होने का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और उस वर्षगांठ को हम सब साक्षी बनकर देख रहे हैं अपने हृदय के भावों में। हम जानते हैं आज इस स्क्रीन के समक्ष बैठे आप सभी हमारे दर्शक, और या जब कभी भी अनंतर आप प्रभु श्री राम को देखते हैं, हृदय में आपके अपनी तरह के भाव उठते हैं। उन भावों को शब्द देना, स्थान पर बैठकर हृदय की जो भी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो इस अनंत के माध्यम से विलीन होकर हमारे परमात्मा तक पहुंच रही हैं। वो आपकी भी बात को सुन रहे हैं। मंत्रोच्चार अपनी पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, उधर मुख्य अर्चक महोदय पूर्णता की ओर ले जाते हुए इस महाभिषेक को और धीरे धीरे महाआरती की तैयारी। ये जो नारंगी रंग की टोपियां आप देख रहे हैं, दरअसल श्री अवधपुरी आने वाले, जैसा कि निवेदन किया कि संपूर्ण विश्व से लोग यहाँ आते हैं, तो वो समूह में आते हैं, तो भीड़ में कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो एक प्रतीक बांध लेते हैं। इन्होंने शायद नारंगी टोपियों को चुना है, कुछ लोग ध्वज ले लेते हैं, कुछ वस्त्र ले लेते हैं, कुछ अपने पहचान पत्र को गले में टांग लेते हैं और तालियां बजाते हुए जिस तरह से देखिए ये चल रहे हैं। आने के बाद गर्भगृह में इनकी जो श्रद्धा है वो अपने शायद चरम पर पहुंच जाती है। भगवान श्री राम धारण करते हुए अपना धनुष और बाण, सोने के बने हुए इस धनुष और बाण को परमात्मा धारण किए हैं, क्योंकि वो राजकुमार हैं। कई बार एक प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में, जानकी जी परमात्मा श्री राम से कहती हैं कि आप दिन भर सदैव ये धनुष धारण किए रहते हैं, जो आपको धीरे धीरे हिंसक न बना दे। मुस्कुराते हुए परमात्मा कहते हैं, जानकी
मैंने ये धनुष इसलिए नहीं धारण किया है कि मुझे अपने पराक्रम से किसी को बताना है या किसी को भयभीत करना है। ये धनुष तो मैंने इसलिए धारण किया है कि मैं इक्ष्वाक वंश क्षत्रिय हूँ और संपूर्ण इक्ष्वाक वंश, ये पूरी सृष्टि अवध की है। तो मैं इक्ष्वाक वंश होने के नाते इसलिए धनुष को धारण करता हूँ कि इस पूरी सृष्टि में किसी का आर्त स्वर न सुनाई पड़े, किसी की चित्कार न सुनाई पड़े, कहीं कोई अनाचार से पीड़ित ना हो, ये धनुष उठाने भर का विलंब ना हो, मैं तत्काल उसकी समस्या का शमन कर दूं, इसलिए मैं इस धनुष को धारण करता हूँ। जानकी जी आह्लादित हैं क्योंकि परमात्मा के जो लोक कल्याण की जो भावना है वो मनुष्य रहते हुए उन्होंने हमको, आपको, सबको ये किया है। हम जिस जिस तरह से समर्थ हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाचार और अन्याय के विरुद्ध अपनी वाणी को उठा सकते हैं। हम धर्म पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उसके पूर्व हमें चलना होगा। ये तुलसी दल चढ़ाए जा रहे हो, देखिए कमल की पंखुड़ियां हैं, इस कमल पे विराजमान है, कमल पर कमल चरण चंद्राय नमः। ये बाल विग्रह आपके समक्ष, प्राचीन बाल विग्रह, जो मूर्ति यहाँ पर अनादिकाल से रखी है, कब से रखी है उसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं है, वो भी यहाँ पर स्थापित की गई है। और असुविधा होती उस छोटी सी मूर्ति को दर्शन करने में तमाम देश दुनिया से आने वाले जो लोग थे, वो निश्चय ही कहीं असुविधा की अनुभूति करते अगर वो बहुत छोटी मूर्ति होती। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए और फिर अब तरुणाई में भी तो आए प्रभु श्री राम, रामलला की अवस्था से तरुणाई में 500 वर्ष लगे हैं उन्हें आने में। तो अब कालखंड बड़े बड़े होते हैं, देवताओं का कैसा हर्ष मनाए, क्यों ना हम इस पे उल्लसित हो जाएं, क्यों ना हम नाचे घूमे गाएं कि कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे, बंदन वार पताका केहू, सबहि बनाए मंगल हेतु। तो अर्थ खाली विग्रह का अनावरण नहीं है, आगमन का अर्थ किसी नवनिर्मित भवन के लोकार्पण से नहीं है। आगमन का अर्थ है कि प्रभु श्री राम अब इस धरा पर, जब उनका ही एकादश अवतार होगा, दशावतार में तो अब स्थितियां स्पष्ट हैं कि कौन कौन से अवतार हैं सब हम जानते हैं। अब ये एकादश अवतार उनका होना होगा, इसलिए ये निश्चित रूप से पृष्ठभूमि प्रभु ही तैयार करा रहे हैं। और कहते भी हैं कुछ घड़ियों का संयोग, शुभ घड़ियों का संयोग नहीं बन रहा होगा, तभी ये प्रतीक्षा बढ़ती 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 चली गई। किंतु जब सारी चीजें, सारी बातें एकत्रित हो, शुभ मुहूर्त का निर्माण करने वाली हुई, तब प्रभु श्री राम लला अपने नव रूप में नव ऊर्जा संप्रेषित करने के उद्देश्य से पुनः पधारे हैं। बोलिए राम राघव सरकार की जय। भगवान राम का जीवन संस्कारों की पूरी एक पाठशाला है। और ये देखिए वो पाठ पढ़ाते हैं हमें और आपको। उनकी संस्कारों की पाठ के मूल में सिर्फ एक है कि व्यक्तिगत नहीं, लोक के मंगल के लिए किया जाने वाला कार्य ही रामत्व है। यदि राम तत्व की हम परिभाषा करें, राम तत्व को यदि हम वर्णित करने का प्रयास करें, वर्णित क्या कर सकते हैं, तो यही कह सकते हैं लोक मंगल की कामना से किए गए हर कार्य में जहां आप अपनी व्यक्तिगत प्राप्तियों का उत्सर्ग कर देते हैं वही होती हैं। और ये देखिए कमल के पुष्प ही रामलला के मंदिर के बाहर एक लंबी कतार लगी हुई है भक्तों की, श्रद्धालुओं की, जो इस दिव्य अलौकिक और अनूठे अद्भुत स्वरूप का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये दर्शन तो जितनी बार कीजिए उतनी बार एक नया रोमांच होता है। एक बार लगता है कि प्रभु आप इसी तरह से हमें दर्शन देते रहें, हम सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। एक सुंदर कहीं दोहा पढ़ा था, वो स्मरण होता है कि प्रभु श्री राम सिर्फ
अपने अनुयायियों, अपने भक्तों, अपने जानने वालों के लिए ही नहीं, सत्य तो ये है वो इतने धर्मनिष्ठ हैं कि उनका सम्मान उनके शत्रु भी करते हैं। केवल पाने के लिए स्वयं मोक्ष का धाम, केवल पाने के लिए स्वयं, वो बहुत ही विद्वान था, उसे पता था कि ये स्वयं नारायण है और इनके हाथों हमारा वध है, किंतु वो मोक्ष की कामना में मन ही मन राम को ही रटता रहता था। एक बार पुनः एक छंद याद आता है, जहाँ पर राम जैसा धर लेती, देखें कैसे जानकी की प्रीत ना उमगती, बोला 10 शीस ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझे ही है ठगती, जब जब धरता हूँ राम का स्वरूप, पराई हर नार मुझे जननी सी लगती। परमात्मा के जो स्वरूप का चित्रण यदि शत्रु भी करते हैं तो आप ये समझिए कि उनके आदर्शों की मान्यता जिस तरह से उन्होंने मनुष्यता को प्रस्फुटित करने के लिए, स्थापित करने के लिए किया, वो हम सब लिए और धरती पर धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए, उन्होंने उत्तम विचारों की स्थापना करने के लिए प्राकट्य किया था। तो ऐसे में अयोध्या के राज वैभव को, अयोध्या की राजगद्दी को त्यागना, वो छोटे उद्देश्य को त्यागना बताता है और बड़े उद्देश्य यानी आसुरी शक्तियों के विनाश की तरफ उन्हें आगे ले जाना होता है। ये हम परमात्मा से सीख सकते हैं। हाथों को उठाए हुए निश्चलता, भोलापन, अपनापन, एक स्नेह, एक करुणा, एक प्यार, इन श्रद्धालुओं के भावों से कितने ही भाव धीरे धीरे प्रवेश करते हुए इस गर्भगृह और प्रांगण में, और ये बाहर का दृश्य था जहाँ बाहर से लोग आते हैं। तीनों लोगों के विजेता रावण को पराजित किया और लंका में जाकर विभीषण जैसा मित्र बनाया। मित्रता का विस्तार सदैव सकारात्मकता और मानवता की प्रतिस्थापना है। शत्रु से अच्छाई सीखना भी चाहिए, ये हमें हमारे परमात्मा श्री राम सिखाते हैं। रावण जब अपने अंतिम क्षणों पे था, मृत्यु शैया पे था, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को श्री राम की कृपा में श्री वृद्धि करता हुआ यहाँ पर, और ये जो नागर शैली में बना हुआ ये जो पूरा परिसर है, ये अपने आप में एक आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, क्योंकि इनके खंभों पर, इसकी दीवारों पर शंकर भगवान, गणपति, हनुमंत लाल, इन सब की प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं और उनके साथ साथ सुंदर नक्काशी सभी को मोह लेती है। ये मुख्य गर्भगृह का दृश्य देख रहे हैं। छत, सामने नारायण अपनी विश्रांत मुद्रा में, और अब पट पड़ गए हैं, यानी कुछ देर के लिए यहाँ पर अब दर्शन रुक जाएंगे, क्योंकि महाआरती का वो समय धीरे धीरे समीप आ रहा है। मंत्रोच्चार के माध्यम से अर्चक गण अपनी उस पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इनको पुतलियाँ कहते हैं, विविध रूपों में हैं और देवताओं के उत्कीर्ण किए हैं। नागर शैली की विशेषता है, चतुर्भुज रूप में भगवान यहाँ पर विराजमान है, शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए, और बाहर जैसा कि आप पट पड़ा है, तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि महाआरती आरंभ होने वाली, तैयारियां हो रही हैं और ये घोष आप तक अवश्य पहुंच रहा होगा। और ये जो उत्साह, ये जो उल्लास, ये जो उमंग, ये जो भक्ति, ये जो आस्था, ये जो चारों तरफ वातावरण बना हुआ है, अद्भुत है, अनूठा है। और ये वो खंभे हैं जहाँ पर वो प्रतिमाएं उकेरी हैं। लोग आते हैं, श्रद्धा अनंत रूपों में आती है। लोग प्रवेश करते ही न केवल चौखट का स्पर्श करते हैं, बल्कि दीवारों पर सज्जित भगवान के भी वो हाथों से स्पर्श करते हैं, उन्हें माथे से लगाते हैं और अपने सौभाग्य को धन्य मानते हैं। बाहर से आए हुए कुंटलों के में पुष्प आए थे, जिनकी सज्जा करके इस पूरे परिसर को भव्यता के साथ सजाया गया है। 2 स्वर्ण के, ये हनुमंत लाल की वीरासन में बैठी हुई, उस मुद्रा में बैठी हुई ये अद्भुत प्रतिमा है, विग्रह है, जिन्हें आज माला धारण किए हैं और ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके यानी स्क्रीन के अगर बाईं तरफ देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको विग्रह दिखेंगे, यानी कि विग्रह के ठीक बाहर जो छोटा जगमोहन है, जहाँ पर अर्चक
और अन्य विशिष्ट जन यहाँ पर आकर पूजन अर्चन करते हैं। ये वो परिसर कि स्वर्ण के जड़ित जो दरवाजे वो हैं, और यहाँ पर बाहर से पूजन अर्चन अपने पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, ये वो कितनी महीन काम, कलात्मकता है। और अभी भी ये चूँकि भूतल बन गया है, मंदिर में अभी ऊपर द्वितीय तल भी निर्माण है, शिखर का निर्माण हो रहा है, और प्रतिष्ठा द्वादशी का ये सुंदर सुअवसर है 2025 11 जनवरी। प्रतीक्षारत लोग मंत्रोच्चार से गूंजते हुए अर्चकों के स्वर, नजदीक आता हुआ महाआरती का समय। अंदर भोग प्रसाद का उपक्रम संपादित हो रहा है और निवेदन किया जा रहा है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पयामि ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ये आग्रह हमारे सभी आचार्यगण करेंगे विग्रह से कि हे प्रभु, आपके द्वारा ही प्रदत्त जो वस्तु है वही आपको समर्पित की जा रही है। इस सृष्टि संसार में जो कुछ भी है, प्रत्येक कण सब ईश्वर की ही तो रचना है। तो हम क्या दे पाते हैं? वही जो प्रभु ने हमको दिया है। इसीलिए तो वो हमारी जो सामान्य आरती, उसमें हम कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भाव क्या है? ये भाव अपने उस विधाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का वो साधन है कि हे प्रभु, जो कुछ भी है हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, हम तुम्हें क्या समर्पित कर सकते हैं। मात्र वही मंत्रोच्चार लगातार चल रहे हैं पूरे विधि। आह्वानम न जानाम न जानाम विसर्जनम पूजाम चैन जानाम क्षम्यताम परमेश्वरा। कि हे ईश्वर, हम न तो पूजा जानते हैं, न जप तप जानते हैं, न नियम आचार जानते हैं, न वो व्यवहार जानते हैं जो देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, किंतु इन सबसे इतर जानते क्या हैं? हम जानते बस इतना है कि आप हमारे हैं प्रभु। कन है जो इस काल खंड को कहीं न कहीं अपने आप में समेटते हुए सनातन दिव्य विजय की पताका का वो मार्ग प्रशस्त करेगा जिसके लिए सदियों से हम सब प्रतीक्षारत हैं। शंखध्वनि इस बात का संकेत कि प्रभु का भोग प्रसाद संपन्न हुआ और प्रभु प्रकट हुए। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवारमागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुनंदनाथ रघुवंशनाथम। ये रघुवंश के नाथ प्रभु श्री राम प्रत्यक्ष व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। आज संपूर्ण प्रेम की पराकाष्ठा हुई है। भगवान का एक बार सर पर श्री राम का प्रकाट्य एक आस्था का पर्व मात्र नहीं है, वो श्रद्धा का अतिरेक या विश्वास का प्रतिष्ठा मात्र नहीं है। ये भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के स्मरण का पर्व है जिसमें हम सभी का सम्मान है। ये उन भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है, ये मानवीय चरित्र की प्रतिष्ठा है जो श्री राम का नाम लेने के बहाने से व्यक्त होती है। करहि आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके कि पुरुषोभा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा बखाना। ये सभी दुखों को हरने वाले सूर्यकुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के ही वंशज श्री राम जी की आरती हो रही है। आरती किसकी की जा रही है? प्रकाश किसको दिखाया जा रहा है? प्रकाश के वंशज को। ये सामान्य आरती नहीं है, अन्य देवी देवताओं की भी आरती होती है, किंतु प्रभु श्री राम की जब आरती होती है तो निश्चय ही ये विशिष्ट होती है। वो तो जन सामान्य की बात अपने रचना में लेकर चलते हैं कि राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास और सुमिरत शुभ मंगल कुशल
महगत तुलसीदास। हे प्रभु, आपका वंदन अभिनंदन करके हम सभी भक्तगण केवल ये कामना करते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कुशल, सबके साथ। ये वो विग्रह हैं, ऊपर रामलला हैं, नीचे भरत जी महाराज हैं। छोटे विग्रह हैं जो पुराने मंदिर में स्थापित थे, और ये वर्तमान हमारे विग्रह हैं जिनकी आरती बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्चक करते हुए, और ये आरती, ये पूजन, ये सब कुछ, ये प्रतिनिधित्व हो रही है हमारी, आपकी, हम सब की, संपूर्ण सनातन की भावनाओं की। क्योंकि हम सब आरती हृदय में कर सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से आरती अर्चक हमारी तरफ से कर रहे हैं। ये जो जन प्रवाह चला आ रहा है श्रद्धालुओं का, एक हिलोरे मारता हुआ उल्लास और कृपा बरसती हुई इन आंखों से वो करुणा जो सभी को विभोर कर दे रही हैं, नहला दे रही हैं, आत्मा को रोमांचित कर रही हैं। अश्रु आंखों में आ जा रहे हैं, रोम रोम पुलकायमान हो जा रहा है। जीवन को धन्य मानते हुए इस दिव्य आरती के दर्शन करके सभी कृतार्थ अपने को महसूस। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, सिर्फ चारों तरफ यही गुंजायमान हो रहा है। राम दरअसल हमारी आस्था की वो धुरी हैं जो कभी अवतार तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाया। हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके पुरुषों में उत्तम बने रहते हैं। एक आम आदमी के संघर्षों को, कष्टों को, विसंगतियों को स्वयं जीते हैं और मर्यादा को कभी टूटने नहीं देते। बस यही एक आचरण है अब धीरे धीरे उस चरण की ओर पहुंचती हुई, जिसकी परिणीति हो रही है भगवान श्री राम लला के इन दिव्य दर्शनों के साथ। क्योंकि बाहर भी विग्रह हैं जगमोहन में, तो पुजारी वहां आकर उनकी भी आरती और वंदन करते हैं। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम, आराध्य श्री राम, जिस नाम से भी उन्हें बुलाएं पुकारें, किंतु हैं कौन? वो हैं जो राष्ट्र का मंगल करे, वही है श्री राम। जो लोक मंगल की कामना करे, वो है श्री राम। जो सबसे आदर्श और मर्यादित आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करे, वो है श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन, उनको तो उदाहरण प्रस्तुत करना था, उनको मानदंड स्थापित करने थे कि प्रतीक न होने के कारण ही अनेकानेक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं हमारे समाज में। किंतु प्रभु श्री राम ने वो मार्ग हमें दिखाया है कि कैसे संयमित रह के, कैसे मर्यादित रह के हम संघर्ष भी कर सकते हैं और अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए हम शांत होकर आपको इन दृश्यों का आनंद